हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिविल इंजीनियर सीखते हैं। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आपकी कि स्लैब की जो हम शटरिंग करते हैं उसमें कौन कौन सी बातों का विशेष तौर पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कौन सी स्लैब शटरिंग बेटर होती है। ठीक, आपकी स्लैब की शटरिंग जो होती है उसमें 3 टाइप की होती है। जैसे कि एक तो आपका प्लाईवुड होता है, ठीक, दूसरा आपका होता है प्लेट, और तीसरा होता है आपका फट्ठा, जो अक्सर गांव में देखे होंगे, पहले हुआ करता था। अब तो मोस्टली लोग प्लाई का इस्तेमाल करते हैं, प्लाईवुड इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक है, तो इसमें हम आज आपको बताएंगे कि कौन सी बेस्ट होती है और हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए शटरिंग करते समय। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेके चलते हैं साइड पे। ओके फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप कि हमारी प्लाई की शटरिंग हो रखी है। ठीक है, ये हमारा दिल्ली के दिव्य विहार में एक साइट है 6000 स्क्वायर फीट का। ठीक है, तो हमें प्लाई की शटरिंग में एक बेस्ट शटरिंग होती है। ठीक है, इसमें हमें ध्यान क्या क्या देना चाहिए प्लाई की सेटिंग करते समय, आज हम आपको बताएंगे। जैसे कि देखिए, आपकी सेटिंग हो रखी है, ये बीच में जो आपका जॉइंट है यहाँ पर टेपिंग कर देना चाहिए। अब टेपिंग क्यों करना चाहिए इसको हम बताते हैं। टेपिंग करने से प्रॉफिट ये होता है कि आपका जो स्लरी होता है, जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो स्लरी होता है, स्लरी जो आपका बाहर ना निकले। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, टेपिंग कर देते हैं। ठीक है, आपका कोई भी सेटिंग है, जैसे कि प्लाईवुड की करें या फिर प्लेट की सेटिंग करें, तो ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि स्लरी आपकी बाहर ना निकले। ठीक, क्योंकि अगर आपने सेटिंग किया और स्लरी ही बाहर निकल जा रहा है तो ऊपर क्या बच जा रहा है, केवल सैंड और एग्रीगेट, यानी कि रोड़ी और बालू। ठीक, उसमें कोई स्ट्रेंथ रह नहीं जाएगी, तो फिर उसका कोई प्रॉफिट है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला टॉपिक कि हमारा जो है इसमें ध्यान देना चाहिए कि हमें टेपिंग कर देना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ कि कभी भी शटरिंग करते समय ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो हम प्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं या प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोड बेयरिंग है या नहीं। ठीक, मतलब कि वो आपका जो कंक्रीटिंग जब होगा तो वो लोड को बेयर कर पाएगा या नहीं, प्लाई हो या प्लेट हो। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कम रेट में प्लाई ले आता है जो आपके लोड बेयर नहीं कर पाता है और आपकी जो स्लैब होती है वो कोलैप्स कर जाती है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान देना है। और थर्ड पॉइंट आपका है कि अगर आप प्लाईवुड की शटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो प्लाई होता है हमारा वो वाटरप्रूफ होना चाहिए। ठीक है, वो प्लाई हमारा वाटरप्रूफ होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट होता है कि मेन चीज़ जो होता है शटरिंग का, कि आप शटरिंग करने के बाद उस पर शटरिंग ऑयल लगा है या नहीं, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि शटरिंग होने के बाद उस पर शटरिंग ऑयल भी चेक करें कि शटरिंग ऑयल लगाया है या नहीं। शटरिंग ऑयल से फ़ायदा क्या होता है ये हम आपको बताते हैं कि शटरिंग ऑयल लगाने से कॉन्ट्रैक्टर के भी बेनिफिट है और क्लाइंट को भी बेनिफिट है। कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट ये है कि उसका जो शटरिंग मटेरियल होता है वो काफ़ी समय तक चलता है, तब आगे भी यूज हो सकता है। ठीक है, एक बार अगर उसने मटेरियल खरीद लिया, अगर 1000 स्क्वायर फीट का, तो 1000 स्क्वायर फीट का कम से कम 5th फ्लोर तक का प्लॉट वो 2 या 3 बना सकता है अगर वो सही से संभाल कर रखे तो उसको शटरिंग ऑयल प्रॉपर यूज कर। क्लाइंट का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो वो शटरिंग ऑयल लगाने से पहली चीज़ फिनिशिंग अच्छी आती है। दूसरी चीज़, अगर आप शटरिंग ऑयल नहीं लगाते हैं तो सीमेंट की स्लरी नीचे आपकी उसके साथ लगी रहेगी प्लाईवुड के साथ। जब प्लाईवुड आप निकालेंगे, उसकी डिशटरिंग करेंगे,
तो आपके प्लाईवुड के साथ जो होता है स्लरी की जो पपड़ी बनी रहती है वो भी नीचे गिर जाती है, जिससे हनीकॉम्बिंग हो जाता है छत में। ठीक है, तो इसलिए हमें शटरिंग ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपका उसके बाद से नेक्स्ट है, अब प्लाईवुड का शटरिंग करने के कुछ फ़ायदे हैं तो उसके साथ कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि उससे फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया आती है। ठीक, नुकसान ये है कि अगर आपने प्लाईवुड की शटरिंग की है, ठीक, और उसके बाद से आप चाहते हैं कि छत का भी प्लास्टर हो, तो फिनिशिंग इतनी बढ़िया आ जाती है प्लाईवुड की शटरिंग के बाद कि आपका जो मसाला होता है, जो मोर्टार होता है, आप प्लास्टर के लिए मोर्टार बनाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से आपकी छत में नहीं चिपकता है। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है तो उसमें जो है हमें नीचे से जो होता है ना, वसूली से या फिर कोई ऐसा ही नुकीला इंस्ट्रूमेंट लेकर उसमें टाँचे मार लेना चाहिए। ठीक है, छत में, जिससे कि आपकी मतलब कि उसको खुरदुरा कर लेना चाहिए छत को। ठीक है, हल्का सा वसूली हो गया, इन सब टाँचा मार ले, फिर आप प्लास्टर करें उसको, तो आपकी पकड़ भी मजबूत बनाती है। ठीक है, उसके बाद से हमारा होता है कि जैसे कि आपका बीम है, ये आपका बीम है, सामने आप देख रहे हैं। अगर ये बीम 6 मीटर से ज़्यादा लंबा है, ठीक है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए कि बीम के ठीक मिडिल पॉइंट पे, यानी बीच में जो है 20 mm से 30 mm क्या करना चाहिए, आपको कैम्बर बना देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जैसे देखे होंगे हमेशा कि आपका जो है ज़्यादा लंबा बीम होता है, जब ज़्यादा जैसे कि बीम जो होता है अगर वो ज़्यादा लंबा हो गया तो क्या होता है, बीच में सैगिंग हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप पहले से ही कैम्बर बना के रखेंगे बीच में, तो सैगिंग होगा तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा, लेवल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका जो होता है कि आपका जैसे बीम है, ये बीम है, और बीम के बाहरी जो होता है, बाहर अलाइनमेंट जो होता है, अलाइनमेंट का होता है बाउंड्री पे जो बीम होती है, उसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि आपकी साइड जो लगी है वो सही तरीके से लगी है या नहीं। साइड में आपका सपोर्ट जो लगा है वो प्रॉपर 45 डिग्री पे होना चाहिए। इसलिए क्योंकि किसी को भी जो है ना बाहर की साइड जल्दी दिखती है। ठीक है, कहीं भी आप जाओगे तो बाहर से ही दिख जाता है कि हाँ भाई इसके जो शटरिंग हुई है कितना बेटर हुई है, या इसकी कंक्रीटिंग किस तरीके से हुई है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बाहर की साइड जो आपके साइड लगाते हैं, बाहर का जो बीम होता है उसमें साइड जो लगाते हैं उस पर 45 डिग्री का आपका जो है सपोर्ट होना चाहिए, ताकि आपका जो है बाहर की तरफ बीम वो ना फैले। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि कभी भी आप जो है शटरिंग कर रहे हैं तो नीचे आप जो है प्रॉप्स लगाते हैं। प्रॉप्स में जैसे कि बल्ली लगा देते हैं, या फिर अगर प्लेट की शटरिंग हो रही है तो जैक भी इस्तेमाल करते हैं, या प्लाईवुड में भी जैक का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रॉपर तरीके से वर्टिकल होना चाहिए। वर्टिकल का मतलब कि 90 डिग्री पे, ये नहीं कि आपका इंक्लाइंड मतलब टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करके सपोर्ट लगा दीजिए, वैसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सीधा होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर जो शटरिंग हुई है तो प्रॉपर तरीके से सीधी शटरिंग है। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए, इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये है कि अगर देखिए वैसे तो मोस्टली क्या करते हैं लोग कि 14 दिन आफ्टर कंक्रीटिंग, 14 से 21 दिन के बाद आपका जो होता है निकाल देते हैं, शटरिंग हटा देते हैं, डिशटरिंग कर देते हैं। तो जो आपका लंबी बीम होती है उसमें हमेशा हमें प्रॉप्स लगा देना चाहिए। ठीक, उससे और मतलब ना कि बीम के सैग होने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, आप कभी भी जो है डिशटरिंग करवा रहे हैं तो बीच बीच में प्रॉप्स दिला दें। ठीक, 14 दिन पे 21 दिन पे करा रहे हैं तो बीच बीच में प्रॉप्स ज़रूर दिलाएं, वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी यूज़फुल होगी, समझ में आई होगी।
कि शटरिंग करते समय हमें किन किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। कभी भी आप अपने घर पे ही क्यों ना शटरिंग करवाएं, अपना ही घर क्यों ना बनवा रहे हैं, इन सब चीज़ों को ज़रूर चेक करें। ठीक है, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर के अंडर जॉब कर रहे हैं, ठीक, या किसी बिल्डर के यहाँ जॉब कर रहे हैं, ठीक, या आप खुद एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो इन सब चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान दें। क्वालिटी, अपने काम में क्वालिटी लाएं। ठीक, अगर आपके काम में क्वालिटी है तो मार्केट में आपकी डिमांड रहेगी। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में दें, इन सब को इग्नोर ना करें। सारी चीज़ें मैंने बताई। टेपिंग, आपके प्लाईवुड बेटर होती है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, कैसी प्लाईवुड इस्तेमाल करनी चाहिए, वाटरप्रूफ हो, आपके वो लोड बियरिंग हो। ठीक है, बीम आपका अगर 6 मीटर से ज़्यादा है तो बीच में आप कैम्बर बना दें। ठीक, बीच शटरिंग करने के बाद लंबी बीम है तो उसमें प्रॉप्स लगा दें। आप नीचे जो प्रॉप्स लगाते हैं शटरिंग के समय, वो बल्ली जो लगाते हैं तो वो 2 फीट से ज़्यादा दूरी पे ना रखें, 2-2 फीट पे ही रखें। ठीक, और वो 90 डिग्री एंगल पे ही रखें। जो मोस्टली ध्यान देना चाहिए कि आपकी जो बाहर की साइड लगती है, जो बाउंड्री का अलाइनमेंट होता है, बाहरी बीम होता है, उनकी साइड जो लगाई जाती है, तो उसमें ध्यान देना चाहिए कि आप जो है 45 डिग्री पे ज़रूर सपोर्ट लगाएं। ठीक है, क्योंकि बाहर की साइड अक्सर लोगों को दिख जाती है और उससे आपके काम की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए कि आप जो है बाहरी सपोर्ट काफ़ी अच्छे से दें ताकि वो फैले ना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो हमारे वीडियो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट तो दिखा रहे हैं, अच्छा लग रहा है काफ़ी, और मुझे इससे एक अच्छा साहस भी मिल रहा है कि नहीं आगे भी वीडियो बनाया जाए, और ऐसे ही बनाते रहेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।